कारण सिर्फ इतना है कि आपने अपनी बेटी को पत्नी धर्म कभी सिखाया ही नहीं कि पत्नी का, स्त्री का धर्म क्या होता है। आपने कभी पति का महत्व अपनी बिटिया को बताया ही नहीं। अरे शादी के पहले बेटियों को बताया करो कि बेटा पति भगवान होता है। जैसे नारी बिंदिया ना लगाए तो बिंदिया के बिना उसका माथा सूना दिखता है, उसी प्रकार जीवन में पति ना हो तो पति के बिना ये जिंदगी सूनी होती है। बिना पति के जीवन सूना है। जैसे मंदिर बड़ा हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो भगवान की, तो मूर्ति के बिना मंदिर की शोभा नहीं है। उसी प्रकार नारी की तो उसके पति से शोभा है, पति ना हो तो नारी की कोई शोभा नहीं है। नारी कितनी भी सुंदर हो, नारी की सुंदरता उसकी चमड़ी से नहीं है, नारी की सुंदरता उसके पति से है। इसलिए नारी के पास उसका पति होना जरूरी है। आप अपनी बेटियों को बताया करो कि पति का महत्व क्या है, और अपने बेटों को यह भी बताया करो कि बेटा नारियों की इज्जत कैसे की जाती है, नारी क्या है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं मूर्ख क्वालिटी के, बहुत सारे, सब नहीं, कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं। तुम तो हमारे पांव की जूती हो। ये मूर्ख कोटि के पति हैं, थर्ड क्वालिटी के, घटिया। ये पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। इनको बताओ, कोई तो बताओ इन्हें, अरे भाई पत्नी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो माथे की पगड़ी होती है, सिर का ताज होती है। नारी ना हो तो तुम्हारा वंश तुम कैसे आगे बढ़ाओगे। नारी ही तो है जो तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखकर लालन पालन करती है। पेट उसका फड़ता है, पेट नारी का फाड़ा जाता है और वंश तुम्हारा आगे बढ़ाया जाता है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है जो तुम्हारे बच्चे को पेट में रखती है। इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया, संस्कारहीन हो जो तुम नारी को पांव की जूती कह रहे हो। पढ़े लिखे नहीं हो तुम, निरक्षर हो। क्योंकि समझदार संस्कारी व्यक्ति कभी भी नारी जात की अवहेलना नहीं कर सकता, नारी का अपमान नहीं कर सकता। अरे जो जानता है मैं मां से ही तो पैदा हुआ हूं, जिस मां के पेट में, जिस नारी के गर्भ में मैं 9 महीने रहा हूं, भला मैं अपनी वाणी से उस नारी का अपमान कैसे कर सकता हूं। और यदि करूंगा तो मेरे जैसा नमक हराम कौन होगा। जिस मां के गर्भ में तू रहा है उस नारी का ही तू अपमान कर रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि तू वो है जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद कर देता है। इनको बताओ बाबा नारी का सम्मान करना चाहिए। और मेरी मां, नारियों का सम्मान ना नारियों को भी करना चाहिए। आज समाज में विडंबना यह है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं करती, ये बड़ी विडंबना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सास भी नारी है और बहू भी नारी है, ये दोनों झगड़ा करती हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे को जाने कि जैसे मैंने जीवन में कष्ट उठाया है ऐसे ये भी नारी है, इसे भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं नारी के जीवन में। कोई घर में गलती हो जाए तो किसी को डांट पड़े ना पड़े पर नारी को डांट पड़नी ही पड़नी। पति की फैक्ट्री में नुकसान हुआ है पर वो आके पत्नी को ही डांटता है। उसका कोई भी काम कहीं से बिगड़ा है, उसे पड़ोसी ने गाली दी है तो वो अपनी भड़ास पत्नी पे उतारता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि नारी जो है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। इसलिए नारी का दर्द पुरुष समझे ना समझे, कम से कम नारियों को तो नारियों का दर्द समझना चाहिए। कम से कम नारियों को तो नारियों की इज्जत करनी चाहिए। सास को चाहिए कि बहू का सम्मान करे, बहू की इज्जत करे, और बहू को चाहिए कि सास का सम्मान करे, सास की इज्जत करे। हाँ, सम्मान देने से ना सम्मान बढ़ता है मेरी मां, हाँ या ना। सम्मान देने से क्या बढ़ता है?
किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं बढ़ के आती है, चने बोता है तो 4 महीने में चने बढ़ के आते हैं, व्यापार में पैसा लगाया तो व्यापार से पैसा बढ़ के आता है। अरे समाज की रीति है कि जो दोगे वो बढ़ के मिलेगा, उसी प्रकार ये भी समझो कि सम्मान दोगे तो सम्मान बढ़ के ही मिलेगा, ये भी वापस आता है। इसलिए सम्मान किया करो, हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, हर पुरुष का सम्मान करना चाहिए। हम तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों का भी सम्मान किया करो, आदर किया करो। घर में पोछा लगाने वाली बाई है, उसका भी सम्मान किया करो, वो भी मजबूर है बेचारी जो तुम्हारे घर के बर्तन धुल रही है, तो उसका भी, उसको प्यार से 2 शब्द कह दोगे तो तुम्हारा घटेगा क्या? प्यार से ही तो सम्मान। सम्मान के लिए आरती नहीं उतारना कि सास आरती लेके खड़ी हो जाए, बहू की जय, बहू रानी जय, बहू ना, आरती नहीं उतारना, प्यार के मीठे वचन ही बोल दो, इतना ही सम्मान बहुत है। ये जो वाणी है ना, विधाता ने जिह्वा में हड्डियां नहीं डाली, जिस तरफ मोड़ना चाहो मोड़ लो, इतनी मधुर मधुर भगवान ने बोली दी है आपको, इतना सुंदर मुंह दिया है आपको। पता है आपका जो मुंह है धनुष की आकृति का है। किस तरह का है? हमारा मुंह जो है, देखो ध्यान से देखना, धनुष की आकृति है, ऊपर का हिस्सा धनुष जैसा है, नीचे उसकी डोर है। हाँ, ये धनुष है। और हमारी जीवा ये बाण है। बाण 2 प्रकार के होते हैं। एक बाण वो होता है जो लोगों को घायल कर देता है, और एक बाण औषधि वाला बाण होता है। भाई चोर की कैंची, चोर की चाकू और डॉक्टर की चाकू एक ही दुकान से खरीदी जाती हैं, पर दोनों अलग अलग काम करती हैं। चोर की चाकू पेट फाड़ने का काम करती है, चोर की चाकू तुम्हें मारने का काम करती है, जबकि डॉक्टर की चाकू तुम्हें बचाने का काम करती है। चाकू दोनों के पास होती है। चाकू चोर भी रखता है, चाकू डॉक्टर भी पेट फाड़ता है ना चाकू से, कैंची से। हाँ जी, बस मेरी मां, एक बाण आप अपने मुख रूपी धनुष से चाहें तो चोर वाला बाण चलाएं, और चाहें तो डॉक्टर वाला बाण चलाएं। चोर वाला बाण चलाएंगे अपनी जिह्वा से तो लोग घायल हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, और डॉक्टर वाला बाण चला दिया तो मरा हुआ भी आपकी वाणी से जिंदा हो सकता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हूं को शीतल करे आपा हूं शीतल होए। कागा काको धन हरे, कोयल काको ले, और मीठा वचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कौआ काव काव करता है, कोई नहीं सुनता, जबकि कोयल कूकती है ना तो सब सुनते हैं। दोनों का रंग काला है, पर एक की कूक सब सुनना चाहते हैं और एक का काव काव सुनना कोई नहीं चाहता। तो जीवन में व्यवहार कौए की तरह ना हो, कोयल की तरह व्यवहार हो, ताकि सब आपको सुने। इसलिए नारी का सम्मान करना सीखो। हर पुरुष को चाहिए नारी का आदर करे, हर स्त्री को चाहिए नारी का सम्मान करे। और शादी बच्चों की हो, उसके पहले पत्नी का सम्मान कैसे किया जाता है, पति का आदर कैसे किया जाता है, ये संस्कार जरूर अपने बच्चों को देना। यदि दोगे तो शादी के बाद तलाक की नौबत नहीं आएगी, और नहीं